हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मिग वेल्डिंग मशीन कैसे सीखे। यह मिग वेल्डिंग मशीन पैनासोनिक कंपनी की है, जिसको आज हम चलाकर बताएंगे और आपको भी सिखाएंगे। और मिग वेल्डिंग मशीन सीखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मिग वेल्डिंग सीखने से पहले आपको वेल्डिंग सीखने से पहले मशीन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर आप वेल्डिंग मारना सीखेंगे, जैसे कि गैस फ्लो के बारे में फुल जानकारी होना चाहिए। मिग वेल्डिंग गैस फ्लो जिसमें गैस आती है, और करंट वोल्टेज का भी पूरा जानकारी होना चाहिए, और कैसे से सेट होती है मशीन उसके बारे में भी पूरी जानकारी होना चाहिए। और जैसे वायर बिंडल कैसे लगाते हैं और कितने पे टाइट करना पड़ता है, और वायर फिटर के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। जैसे इसके बारे कितने पे टाइट करते हैं और कितने का वायर लगा है, एक कुछ सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको मिग वेल्डिंग मशीन सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले तो आप बटनों का ज़रूर ध्यान रखें कि कौन सा करंट का है, कौन से वोल्टेज सेट होता है, कौन से बटन से क्या होता है। ये ऊपर देख रहे हो, ये वोल्टेज का बटन है। वोल्टेज के बटन पे हमें किसी भी मशीन में देखियो वहाँ पर भी बना रहता है वोल्टेज के बटन पर, और वोल्टेज के बटन पर लिखा भी रहता है। किसी किसी मशीन में बाजू पर लिखा रहता है, जैसे कि इस मशीन पर लिखा है वेल्डिंग वोल्टेज, देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा वीडियो में वेल्डिंग वोल्टेज। ठीक इसी तरह है करंट वाले बटन पर भी लिखा रहता है। करंट वाले बटन पर लिखा रहता है, ए बना रहता है, जिससे करंट सेट होता है। उस वाले बटन पर ए बना रहता है। हर मशीन पर ए भी बना रहता है। अगर आपका मीटर ऊपर मशीन पर देखोगे तो मीटर भी लगा रहता है, उस पर भी मीटर पे बना रहता है, और भी बना रहता है मीटर पे। जैसे कि बटन पे भी देख सकते हैं ये बना रहता है। और कितने प्रकार के वायर चलते हैं इधर लिखा है 0.8, 1.2 का पैरामीटर, 2 पैरामीटर दिए हैं इसमें देख सकते हैं। बटन के गोल गोल करके 2 पैरामीटर दिए हैं, और इधर लिखा है मिग वेल्डिंग करेंट, इस लिखा रहता है, हर मशीन पर लिखा रहता है। और इसके बारे में आप ज़रूर जानकारी रखें कि किससे वोल्टेज सेट होता है और किससे करंट सेट होता है। फिर उसके बाद आप करंट सेट करें अपने पार्ट की थिकनेस के हिसाब से, और वायर के डायामीटर से आप करंट सेट करें। और यहाँ पर एक वायर लॉक बोलते हैं इसको, इस तरीके से लॉक खुलता है। इसको ऊपर की तरह खींचोगे और फिर अपनी पास की तरफ ही आड़ा कर दोगे तो ये लॉक खुल जाएगा, और आपका वायर बिंडल इधर से ऐसा निकल जाएगा। इसको फिर वापस फिर अपन वायर बिंडल डाल सकते हैं इसमें, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं वायर निकल जाएगा अब। और फिर इसमें ये 15 केजी का वायर बिंडल है, और 0.8 का है। इधर भी लिखा रहता है वायर बिंडल पर, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है, देख सकते हैं 0.8 mm का वायर बिंडल है, और 15 केजी का देख सकते हैं, इधर लिखा है 15 केजी। फिर इसके बाद फिर आपको वायर बिंडल को कुछ इस प्रकार से लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए आपको खड़ा करना है उसको, लॉक को, और फिर नीचे की तरफ दबा देना है, नीचे के साइड, जिसके आपका वायर बिंडल लॉक हो जाएगा। फिर बाहर नहीं आएगा वायर बिंडल निकलेगा। फिर इसके बाद में यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, यहाँ पर आपको बहुत विशेषकर ध्यान रखना चाहिए रोलर के बारे में, और वायर के इधर वायर फिटर में टाइट करने के बहुत ज़रूरी रहता है। इधर से आप अगर ये सही साइड टाइट करोगे तो आपकी मशीन सही साइड चलेगी, और सही साइड रोलर लगा होगा तो सही साइड चलेगी मशीन। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ रोलर लगा रहता है। इसमें 2 कट रहते हैं जिस पे चलता है, एक 1.2 का वायर चलता है और 0.8 का चलता है। देख सकते कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं, 2 कट दिखते हैं इधर। जैसे कि मेरा वायर लगा है 0.8 का, तो 0.8 का ही रोलर लगा है, और उस साइड है 1.2 का, जहाँ मैं उंगली फेर रहा हूँ उधर 1.2 का वायर चलता है। इसके लिए आपको इधर से नट खोल लेना है, रोलर का नट को खोल के फिर रोलर को पलटी कर लेना है। फिर आप जितने का वायर चला रहे हो उतने के ही कट ये
कट साइज कर वायर के साइज का कट बना रहता है, उस पे ही आप वायर चलाएं और फिर आपकी मशीन भी सही साइड चलेगी। फिर उसके बाद इसको भी टाइट सही साइड करना पड़ता है वायर को। फिर आप इधर से वायर इस तरीके से डाल के देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको वायर डाल लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको वायर डाल के फिर आप इसको टाइट करने के इसको टाइट कर देना है, गुल्ला चढ़ा देना है। एक ऊपर रोलर लगा रहता है इसके, जो इसको प्रेस करता है और दबाए रखता है। फिर इसके बाद इसको टाइट करें, बहुत विशेष कर यहीं ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहीं टाइट आप सही साइड करोगे तो आपकी मशीन सही साइड चलेगी। जैसे कि मेरा वायर 0.8 का है तो मैं 0.8 पे ही टाइट करा हूँ, और आपका जितने का वायर हो उतने पे ही टाइट करें। अगर आप इसमें जैसे कि दिया है 0.9, 1.2, 1.6 देख सकते हो लिखा है उस पर, आप जितने का वायर यूज कर रहे हैं उतने पे ही टाइट करें इसको, वरना आपकी मशीन सही साइड नहीं चलेगी। अगर मेरा 0.8 का है, अगर मैं इससे ज़्यादा टाइट कर दूंगा तो मेरा वायर इधर से बेंड होकर जाएगा और आगे टिप में बार बार फंसेगा, और कभी ज़्यादा निकलेगा कभी कम निकलेगा, तो यहाँ से मशीन सही साइड नहीं चलेगी। इसीलिए आप इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। अगर मैं 0.8 से कम टाइट करूँ तो फिर इधर से वायर स्लिप होगा, कभी ज़्यादा फेंकेगा कभी कम फेंकेगा, तो मशीन पड़ कर करके चलेगी। फिर उसके बाद आप लाइनर को बिल्कुल सीधा कर लें, जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखा रहा हूँ इस तरीके से आप लाइनर को पूरा सीधा कर लें। फिर मशीन का ट्रिगर दबाना है आपको, जिसको सब वाइट कलर का दिख रहा है इसको अपन ट्रिगर बोलते हैं, जो करंट वोल्टेज के बटनों के बीच में रहता है, इसे ट्रिगर बोलते हैं। फिर इसको दबा के रखना है, आपका वायर बहुत स्पीड से लाइनर में से बाहर आ जाएगा और गैस भी नहीं वेस्ट जाएगी अपनी, और समय भी बहुत जल्दी बचेगा। इसलिए आप ट्रिगर बटन का ही उपयोग करें। और फिर इसके बाद आपका वायर आ जाए फिर आप उसमें टिप नोजल लगाएं। कुछ इस तरीके से देखना, दबा के रखना है ट्रिगर को, इस तरीके से वायर आएगा। देखो ये आ गया अपना वायर। अब इसमें आप अपन टिप नोजल लगाएंगे, जिसको टिप नोजल भी बहुत साफ़ और अच्छी लगाना पड़ती है साफ़ करने के, और जिसमें कुछ विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी इसी वीडियो में। फिर कुछ आपको आगे के वायर के हिस्सा को जो लंबा ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा वायर को काट लें। फिर इसके बाद अपन लगाएंगे होल्डर देख सकते कुछ इस प्रकार से रहते हैं। इसको होल्डर बोलते हैं। होल्डर में 4 होल रहते हैं, जो 4 होल आपके साफ़ होना चाहिए और खुला होना चाहिए। इनमें दाना माना बिल्कुल भी ना लगा हो, ना आपका गैस फॉल्ट आएगा और वेल्डिंग भी सही से नहीं आएगी, गैस फॉल्ट आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है होल्डर को। फिर इसके बाद इसे बोलते हैं कॉन्टिव टिप, इसको बोलते हैं कॉन्टिव टिप। एक पूरी कॉपर की रहती है, पेपर कॉपर की, और इसको भी सही तरीके से चेक कर लें वायर में डाल के, फ्री है या जाम तो नहीं है। अगर जाम होगी तो आप इसको साफ़ कर लें अच्छे तरीके से, या फिर चेंज कर लें। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है अंदर बाहर करके, इस तरीके से चेक करके। अगर आपकी टिप साफ़ हो और फ्री हो टिप, तो आपको लगे कि मेरी टिप जाम है थोड़ी, आप ऐसे हिला कर देखोगे तो जाम टिप रहेगी, तो टाइट अंदर जाएगी और टाइट बाहर आएगी। इसलिए आप हिला के पहले चेक कर लें कि मेरी टिप जाम तो नहीं है। इसे इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर कुछ इस प्रकार से रहता है, और इसको टाइट कर दिया है इंसुलेटर को। फिर नोजल को भी टाइट कर देंगे। नोजल कुछ इस प्रकार से रहती है, देख सकते हैं नोजल कुछ इस प्रकार से रहती है। और इसमें भी बहुत ध्यान रखें कि नोजल में वो न लगा हो, दाना माना ना लगा हो बिल्कुल भी। और जैसे कि मेरे नोजल में थोड़ा बहुत दाना लगा है, अभी मैं साफ़ कर दूंगा प्लायर की मदद से। टिप नोजल से थोड़ी सी छोटी होना चाहिए, 1-2 mm छोटी होना चाहिए। 3 mm तक छोटी चलती है, इससे ज़्यादा छोटी ना करें, ना आपकी मशीन फड़फड़ करके चलेगी और सही साइड नहीं चलेगी। नोजल से थोड़ी सी छोटी होना चाहिए, 3 mm। अब अपन वेल्डिंग मारना सीखते हैं, तो पहले आपको ग्लव्स पहन लेना है हाथ में, और आँखों पे चश्मा ज़रूर लगा के रखें।
अगर आप वेल्डिंग मार रहे हैं तो पहले आपको हाथ का सहारा लेके वेल्डिंग मारना सीखना है। जैसे कि कंधे को पूरा ऐसे चिपका लिया और कमर पे हाथ ऐसा लगाकर वेल्डिंग मारना है, या फिर नीचे फ्रैक्चर पे या कहीं अपन को सपोर्ट लेके सहारा लेके वेल्डिंग मारना सीखना है। किसी का भी सहारा ले सकते हैं, फिर आप वेल्डिंग मारें तो आपकी वेल्डिंग सही साट आएगी। जैसे मैं भी कमर पे हाथ रखा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, और इससे बहुत जल्दी से वेल्डिंग मारना सीख जाते हैं। सहारा लेके वेल्डिंग मारो तो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। और कुछ इस प्रकार से आपको टॉर्च चलाना है, देख सकते हैं, आगे पीछे थोड़े थोड़े करते रहें और बस ऐसे टी जॉइंट बोलते हैं। अगर टी जॉइंट पे आप वेल्डिंग मार रहे हो तो 45 डिग्री पर नोजल को रखें, यानी कि टॉर्च को रखें 45 एंगल पे। अगर आप बट जॉइंट मारो, बट जॉइंट अपन उसको बोलते हैं दोनों साइड से सीधा हो, ऐसी यही बहुत कर यही कंपनी सब कंपनियों में टी जॉइंट और बट जॉइंट चलता है। अपने इधर मेरी कंपनी में टी जॉइंट और बट जॉइंट चलता है सबसे ज़्यादा। टॉर्च को 45 एंगल पर ज़रूर रखें, यानी कि या तो फिर 45 एंगल पर टॉर्च नहीं रखोगे तो फिर आपकी वेल्डिंग सही साट नहीं आएगी और पार्ट में सही साट नहीं पकड़ेगी। आप देख सकते हैं टिप है, टिप नोजल को कुछ इस तरीके से रखें, वो वायर थोड़ा बाहर टिप नोजल से बाहर होना चाहिए, 2-3 mm बाहर होना चाहिए। हालांकि मेरा टिप नोजल से बाहर ज़्यादा बड़ा बाहर है, तो मैं उसको काट के बता रहा हूँ कितना बाहर होना चाहिए। देख सकते हैं इतना बाहर होना चाहिए बाहर नोजल से। अगर आप इतना बाहर नोजल से बाहर करके मारोगे बाहर इतना, तो सही साट वेल्डिंग आएगी और आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और नोजल को आप उसमें मत झुकाएं और थोड़ा दूरी के आग लेंथ बोलते हैं, तो ऐसा करके मारें, थोड़ा सा बाहर निकलने दें बाहर को, फिर मारें। देख सकते हैं इस प्रकार से आपको चलाना है टॉर्च। वेल्डिंग करके मैं बता रहा हूँ, देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल पर अगर आप